बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ट्राइगाम से 9वीं जमात के बच्चे जो है वो उर्दू निकालेंगे। अपनी किताब का पेज नंबर 73 सफा नंबर 73 73 पेज नंबर वो निकालेंगे। हमारा नया मौजू है आज नावल। नावल किसे कहते हैं? नावल किसे कहते हैं? आपकी किताब के अंदर जो है कि कृष्ण चंद्र की एक नावल एक है मिट्टी के सनम। कृष्ण चंद्र की एक नावल एक है मिट्टी के सनम। तो उसी का एक हिस्सा एक आपकी इस किताब में लिखा हुआ है। पूरी नावल तो नहीं लिखी जा सकती, एक उसका एक छोटा सा हिस्सा एक है। उसका नाम दिया गया है, अनवान दिया गया है, मैं एक शहर था पुंछ। ये आपकी किताब का लेसन है, कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ है ये। तो हम पहले देखेंगे कि नावल, बुनियादी तौर जो नावल है, नावल किसे कहते हैं। नावल एक अंग्रेजी लफ्ज है और इतालवी लफ्ज नावेला से लिया गया है। नावेला इतालवी लफ्ज होता है इटालियन वर्ड। इटालियन लैंग्वेज जो है इटली की, उसको उर्दू में इतालवी कहते हैं। उसी लैंग्वेज से ये लिया गया है जिसका नावेला का मतलब है नया, न्यू। तो नावल असली ये बुनियादी तौर अंग्रेजी लफ्ज से, अंग्रेजी अदब से ये उर्दू में आई। नावल का इर्तिका जो है वो अंग्रेजी लिटरेचर में हुआ, अंग्रेजी जबान में हुआ, और उसी के जेर असर ये बाद में उर्दू में भी आ गई। नावल अंग्रेजी अदब के जेर असर उर्दू में आया। उर्दू अदब की दीगर बेशतर असनाफ की तरफ नावल की भी कोई मखसूस तारीफ आज तक मुमकिन न हो सकी। इसकी मुकम्मल तारीफ जो है आज तक नहीं की गई। किसकी? नावल की। दौरे हाजिर में नावल की एक सादा सी तारीफ ये की गई है कि यह एक नसरी किस्सा है। नसरी किस्सा है, जो नसर होती है, एक नज़म होती है, दूसरी नसर होती है। नसरी किस्सा है जिसमें फर्द और समाज की कशमकश दिखाई गई हो। समाज का कोई एक पहलू उठा करके, चाहे वो मजहबी पहलू हो, चाहे वो इक्तिसादी पहलू हो, चाहे वो रहन सहन का पहलू हो, चाहे वो और कोई पहलू हो, समाज का कोई एक पहलू उठा करके उसे किस्से की तौर पर तहरीर करना, ये नावल निगार का काम होता है। यही इसी को नावल कहते हैं। तो लेकिन मुख्तलिफ उदवा की राय इसके बरक्स है। मुकम्मल इसकी तारीफ आज तक उर्दू जबान में नहीं हुई। ये मुख्तलिफ उदवा जो है वो कहते हैं कि नहीं, ये जो तारीफ है ये अंग्रेजी नावल में ये तो मुमकिन हो सकती है, लेकिन उर्दू में ये इसकी ये तारीफ नहीं हो सकती है। नावल अक्सर किसी एक ही मौजू को लेकर आगे बढ़ती है। अक्सर नावल है जो आप देखते हैं वो किसी एक ही मौजू को, समाज का कोई एक जो है कि मौजू जो है वो उसको लेकर आगे बढ़ती है। नावल निगार अक्सर ये कोशिश करता है कि समाजी अक्सबंदी को लेकर नावल का किस्सा इतना दिलचस्प हो कि किसी भी सूरत में पढ़ने वाला उकता न जाए। जब ये नावल निगार का एक खास फन है। नावल निगार का वो फन ये है कि ये इस तरीके से इस किस्से को क्रिएट करता है। समाज की अक्सबंदी तो इसको करनी है, वो करते करते ये किस्से को इस तरह क्रिएट करता है, किस्से को इस तरह दिलचस्प बनाता है कि पढ़ने, आप देखेंगे, आप जब भी कोई नावल पढ़ेंगे तो पत्थर के सनम नावल है, पढ़ लीजिए। दास्तान ईमान फरोशों की नावल है, पढ़ लीजिए। वो नावलें जो है जब आप पढ़ते हैं तो जितना आप उस नावल को ज्यादा पढ़ेंगे आपकी दिलचस्पी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। ये नावल निगार का काम है कि वो इस तरीके से किस्से को बनाता है, अकसबंदी जो है उसको इस तरीके से करता है अपनी इस तहरीर में कि पढ़ने वाला जो है वो थकता नहीं है। वही लिखा मैंने यहां, दिलचस्प हो कि किसी भी सूरत में पढ़ने वाला उगता न जाए। नावल के अंदर जितनी तवालुत हो नावल उतनी ही कामयाब समझी जाती है। यानी कि जितनी लंबी तवील हो नावल उतनी वो कामयाब समझी जाती है। अक्सर आप देखिए ये जो है नावलें बहुत जो है लंबी होती हैं, ये कोई छोटा किस्सा नहीं होता है। नावल निगार कई बार समाजी अक्सबंदी के अलावा मजहबी मामलात को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं। खासकर आप जिसका नसीम हिजाजी की कोई नावल पढ़ोगे तो आप देखोगे उनमें अक्सर तौर मजहबी मामलात को भी तहरीर किया गया
ہے. تو اس سے آگے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ آپ کو پھر اپنی کاپی پر بھی لکھنا ہے. میں اس کو چیک کروں گا، بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس وقت میں وہ دیکھوں گا. تو آپ واٹس ایپ کے تھرو ہی مجھے اپنی کاپی کے پیج بھیجو گے. اب دیکھیے ہم اور تھوڑا اس کے بارے میں لکھتے ہیں. حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر اور تخلیق کو حقیقت کا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر کچھ اس طرح پیش کرنا، کچھ اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے. اسے ناول کا فن بھی کہتے ہیں. ناول کے نمایاں اجزائی ترکیبی یہ ہیں. اجزائی ترکیبی یہ ہیں، مثلا پلاٹ ہے، کردار ہے، مکالمہ ہے، موضوع، منظر نگاری، اور نظریہ. ٹھیک ہے نا. حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر اور تخلیق کو حقیقت کا روپ کا جامہ پہنا کر کچھ اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے. اسے ناول کا فن بھی کہتے ہیں. ناول کے نمایاں اجزاء یعنی کہ ناول میں کون سی چیز ہوتی ہے؟ پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، منظر نگاری ہوتی ہے اور نظریہ ہوتا ہے. یعنی کہ ناول نگار کس کا نظریہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے یہ ناول لکھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو ناول کے بارے میں آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل تھوڑا اور اس کے بارے میں پڑھنا ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ.